महाभारत की कथा है। कौरव पांडवों का युद्ध निश्चित होना था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो तो बढ़िया है, युद्ध को टाला जाए, जन की धन की हानि होगी तो समझाया बुझाया जाए और समझ लेते हैं, और लड़ाई टलती है तो टाली जाए। ठीक है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे थे पांडवों की तरफ से कौरवों के वहां। धृतराष्ट्र जी कौरवों के पिता, अंधे हैं वो, अंधे, दिखाई नहीं देता उनको, धृतराष्ट्र। और विदुर जी नौकरी करते हैं मंत्री पद पर, नीति के जानकार हैं, नीतिज्ञ विदुर कहलाते। पता चला धृतराष्ट्र जी को कि कल कृष्ण जी आने वाले हैं, तो विदुर जी से कहा, विदुर जी आप तो नीति के जानकार हैं, आपकी नीति क्या कहती है, जरा बताइए ना कि हम कैसा व्यवहार करें। कल कृष्ण जी आ रहे हैं, हमारा भला किसमें, आप बताओ, हमारे कुल का हित किसमें। विदुर जी बोले, आप अपने कुल का हित चाहते हैं तो अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं कह देता हूं, ये आपके घर जो दुर्योधन है उसको निकाल दीजिए, ये अगर रहेगा तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा, दुर्योधन को निकाल दो। इतना कहना हुआ और दुर्योधन ने बात सुन ली। कहीं इधर उधर खड़ा था, दीवार के पीछे, दरवाजे के पीछे, सुन लिया होगा। सो आया आगे और कहा, क्या कहते हो, हमें निकालने की बातें करते हो? अच्छा, और हमारे निकल जाने से तुम्हारे कुल का भला हो जाएगा, यूं? अरे किसने बुला लिया इसको, दासी पुत्र को, धक्के देकर के बाहर निकालो इसे। ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग किया दुर्योधन ने जो अच्छे नहीं थे। विदुर जी का अपमान किया और धृतराष्ट्र के सामने किया। और सज्जनों, धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं पाया। वो चाहते तो डांटते, फटकारते, वो कह देते कि तुम्हारे काका जी लगते हैं, बेटा तुम्हारी वाणी पर संयम होना चाहिए। ठीक है, विचार विचार की बात है, विचार नहीं मिलते वो बात अलग है, लेकिन कम से कम सभ्यता तो होनी चाहिए। बोली व्यक्ति की पहचान होती है साहब। दुकान का शटर बंद होता तब तक पता नहीं चलता कि दुकान किसकी है, हीरे की कि कोयलों की। वो तो शटर खुलता है तब पता चलता है। और वैसे ही होठ खुलते हैं तब पता चलता है कि आदमी कैसा है। उसकी वाणी बता देती है आदमी की कीमत क्या है, आदमी की क्वालिटी क्या है। धृतराष्ट्र जी चाहते तो वो डांट सकते थे, दुर्योधन को रोक सकते थे, फटकार सकते थे, उनका हक भी था, वो पिता है, दुर्योधन तो पुत्र है। कह सकते थे कि बड़े को ऐसा नहीं बोलते बेटा, माफी मांगो काका से। लेकिन धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उनकी आंखें फूटी थी, और बाहर की तो फूटी थी, सो फूटी थी, अंदर की भी फूटी थी। इसलिए तो वो अपनी संतान को संभाल नहीं पाए। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इन कौरवों के विनाश का कारण, 100 होने के बावजूद भी बिगड़ेल होने का कारण क्या है सज्जनों, पता है? मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। जो पांडु के पुत्र हैं वो पांडव कहलाए। यद्यपि ये देवताओं के अंश हैं, मंत्रों की शक्ति से आए हैं पांडव, लेकिन पांडु के बेटे का होना, इसलिए वो पांडव कहलाते। और इनकी माता का क्या नाम है? पांडवों की माता का क्या नाम है? सुनो, पांडवों की माता का क्या नाम है? हाँ, कुंती थे, ध्यान रखने राख जो। पांडवों की माता का नाम कुंती। पर आपको पता है, महाराज पांडु तो पहले ही चले गए, उनका तो स्वर्गवास हो गया। मातृ की तरफ वो दौड़े कामासक्त होकर के, शाप के कारण उनके शरीर के टुकड़े हो गए, वो चले गए। कुंती को लगा इन बच्चों के पिताजी नहीं रहे, मुझे संभालना है इन्हें, तो संस्कार देने हैं। और कुंती ने मां का भी फर्ज निभाया और कुंती ने पिता का भी फर्ज निभाया।
दोनों का फर्ज निभाया, संभाला और इतना ध्यान दिया अपने बच्चों पर। जब दुलार करना था तो दुलार करती थी, लेकिन जब फटकार लगाना होती थी तो फटकार भी लगाती थी। और इसी वजह से सज्जनों ये 5 थे, पर ऐसे पांडव बनकर के निकले कि दुनिया में आदर्श बनकर के निकले। दुनिया आज कहती है हमें पांडवों जैसा बनना। अब सुनो, ये धृतराष्ट्र, इसकी शादी की जब चर्चा हो रही थी तो पितामह भीष्म करता डरता थे। हा। और भीष्म पितामह ने कहा कि किससे की जाए धृतराष्ट्र की शादी। गांधार नरेश की पुत्री गांधारी को मांगा, बोले वो बड़ी सुंदर भी हैं, उनके साथ शादी करवा दे। भीष्म पितामह ने कह दिया गांधार नरेश से अपनी बेटी की शादी धृतराष्ट्र से कर दो, मैं कह रहा हूं। गांधारी को पता चला, गांधारी को यह भी पता चल गया कि मेरा होने वाला पति तो अंधा है। गांधारी ने अपने पिता को कहा, पिताजी आप क्या करने जा रहे हैं? मैं नहीं करूंगी शादी उस अंधे से, मैं नहीं करना चाहती अंधे से शादी। गांधार नरेश माने गांधारी के पिता ने कहा, बेटी चाहता तो मैं भी नहीं हूं ये रिश्ता, लेकिन करें क्या, करना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह का कहना है, उनका आदेश है। और भीष्म पितामह का आदेश आदेश नहीं अध्यादेश होता है। उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल होता है। अगर अभी नहीं करेंगे तो उनसे 2-2 हाथ करना महंगा पड़ जाएगा, मान ले। गांधारी ने कहा ठीक है, जबरदस्ती रिश्ता करवा रहे हो, ये जबरदस्ती के रिश्ते काम के नहीं होते साहब, न्याल नहीं करे वे। अगर चल भी जाएं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं आता इनका, जबरदस्ती के रिश्ते। गांधारी ने कहा ठीक है, अगर भीष्म अपनी मर्जी चलाते हैं तो फिर मैं भी बदला तो लूंगी इस रिश्ते का। और उसने एक शर्त रख दी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं शादी करूंगी, मैं ससुराल जाऊंगी, लेकिन मेरा भाई भी मेरे साथ में आएगा। अरे लड़की ससुराल जाती है, वो भाई बड़े, बोले नहीं मैं ले जाऊं हमारे भाई ने। और सज्जनों, दहेज के रूप में गांधारी अपने भाई को ससुराल लेकर के आ गई, जिसका नाम क्या था? शकुनी। ये दहेज में आया था। 2 कथाएं ऐसी बताती हैं बात दहेज की। एक तो महाभारत में ये शकुनी दहेज में आया था, और एक राम कथा में मंथरा, वो केकई के साथ दहेज में आई थी अयोध्या। जब दशरथ जी की शादी हो गई केकई से, तो ये मंथरा दहेज में साथ में आई थी। और फिर शकुनी ने महाभारत में क्या किया और राम कथा में मंथरा ने क्या किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो याद रख जो, न तो दहेज लेना न दहेज, और लियोड़ो महंगो पड़े एड़ावे, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, पूरा कुल बर्बाद कर देते हैं, सब मिट्टियां मेल करके चले जाते हैं। शकुनी आया और गांधारी ने बदला तो ले लिया, लेकिन एक और गलती कर दी गांधारी ने। गांधारी का भी सुयश गाया जा सकता था, लेकिन गांधारी ने एक चूक कर दी। गांधारी ने देखा मेरा पति अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता। तो गांधारी ने कहा मैं अंधी तो नहीं हूं, लेकिन जब मेरा पति दुनिया नहीं देख रहा तो मैं दुनिया क्यों देखूं, इसलिए मैं मेरी आंखों पर पट्टी बांधूंगी। और गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, नहीं देखना मुझे दुनिया को, क्योंकि मेरा पति नहीं देख रहा। सो फिर जब जन्म हुआ सज्जनों कौरवों का पिता अंधा और माता के आंखों पे पट्टी, और उधर पांडु के पुत्र, कुंती के पुत्र, लेकिन कुंती अकेली मां का और पिता का रोल निभा रही है, क्षत्रिय धर्म को भी निभा रही है,
क्षत्राणी के धर्म को भी निभा रही है और अपने पुत्रों को सुंदर संदेश दे रही है और बिल्कुल पैनी नजर रखती है अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं थोड़ी भी चूक हो गई तो ये ट्रैक चूक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और अब तो बहुत ज्यादा भार मुझ पर है, इनके पिता नहीं है। कुंती ने इतना ध्यान दिया तो सज्जनों बेटे भले ही 5 हुए पर फिर भी पांडव महान हुए। लेकिन जिस घर में पिता अंधा और माँ भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, उनके पुत्र भले ही 100 हो जाएं लेकिन वो कौरव होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते।